तो सभी देवी सज्जनों को हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाली है जो लोग शेयर मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं या फिर कुछ दिन पहले नया नया स्टार्ट किए हैं या फिर इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट में, जो सुनते आ रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में या फिर आगे काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में मेरे 5 साल के कैरियर का यानी लगभग 2018 से जनवरी फरवरी से मैं काम कर रहा हूँ शेयर मार्केट में। उसके 2-3 साल पहले से फॉलो कर रहा था, बट लगातार 5 साल से काम कर रहा हूँ और ये मेरे 5 साल के कैरियर में आज की जो गिरावट हुई है वो सबसे बड़ी गिरावट रही। आज यानी कि 24 फरवरी 2022 आज की डेट में जो गिरावट हुई है वो मेरे शेयर मार्केट लाइफ का सबसे बड़ा गिरावट है। और इसकी वजह जो यूक्रेन और रसिया का जो वार चल रहा है यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि एक हवा फैल जाता है ना, जैसे थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला हो, ऐसा कुछ हवा फैल ही जाता है, चलता है। तो इसके वजह से मार्केट पे असर पड़ता है और पूरे वर्ल्ड की जो है शेयर मार्केट है हर जगह पे डाउन हुआ है बहुत ज्यादा। कई जगह शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरी है। अपने इंडिया में लगभग 5% के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिरे हैं। तो इतनी बड़ी गिरावट मेरे सामने कभी नहीं हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्या ये इतनी बड़ी गिरावट जो लोग शेयर मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए या फिर जो करना चाहते हैं या जो नया कुछ दिन पहले से स्टार्ट किए हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा नुकसानदायक है। तो दोस्तों मेरे नजरिए से तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग शेयर मार्केट में, जैसे मान के चलिए किसी ने 10 लाख रुपए लगाए थे, उसके पैसे घट करके आज के डेट में 8 लाख हो गए हों, 7 लाख हो गए हों, जो कि पॉसिबल है, इतना हो भी सकता है जिस तरह से मार्केट गिरी है। तो देखिए जिसने जिसने 10 लाख रुपए लगाए होंगे उसकी कैपेसिटी उस लेवल की होगी कि वो झेल सकता है। क्योंकि देखिए जो पहले से काम कर रहे हैं शेयर मार्केट में उनको पता है कि शेयर मार्केट कैसे चलती है। शेयर मार्केट में अगर किसी वजह से एक डाउनफॉल आता है तो वो धीरे धीरे कवर भी कर लेता है और ऐसा भी कवर करता है कि जिस रेंज में पहले थी उसके डबल ट्रिपल भी चला जाता है। जैसे कि आपको अभी ताजा ताजा एग्जांपल बताऊं तो 2020 में जब कोरोना का टाइम आया था, जब लॉकडाउन लगा था मार्च में 2020 में, उस टाइम मार्केट जितनी, मतलब मार्केट गिरी तो बहुत ज्यादा थी। जैसे आज गिरी है 5%, ऐसे नहीं गिरी थी। मार्केट गिरी थी लेकिन लगातार कुछ दिनों में गिरी थी और बहुत ज्यादा गिर गई थी। जितनी बड़ी गिरावट मैंने कभी नहीं देखी थी, उतना गिरी थी, लेकिन कुछ दिनों के अंतराल में गिरी थी वो। तो मार्केट जिस लेवल पे पहुंची थी उस लेवल पे बहुत से लोगों को घबराहट हुई होगी कि मार्केट का क्या होगा यार। बहुत सारे यूट्यूबर जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं शेयर मार्केट के बारे में, जो शेयर मार्केट का जानकारी रखते हैं और वीडियो के द्वारा अपनी जानकारी देते हैं, कुछ एक तो ऐसे थे जो ये कहते थे कि शेयर मार्केट जीरो हो जाएगी। मतलब इतना हवा फैला रखा था लोगों ने कि शेयर मार्केट क्या जीरो तक चली जाएगी। तो इतना हवा फैल गया था। लेकिन देखिए शेयर मार्केट नीचे आई और ऊपर ऐसी चढ़ी कि चढ़ती चली गई। 2021-22 आते आते एक हाई पर हाई, हाई पर हाई बनाता चला गया मार्केट। तो पिछला रिकॉर्ड सारा टूटता चला गया। 2020 के पहले जहां तक मार्केट चढ़ के आई थी और जहां से डाउन हुआ था वहां से चढ़ी ऐसी कि उस लेवल से बहुत ऊपर निकल गई, चढ़ती चली गई और चढ़ती जा रही थी। लेकिन जब ये वार स्टार्ट हुआ है आज के डेट में रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो यह एक थर्ड वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन बनता है इससे। तो इसकी वजह से कभी भी ऐसे सिचुएशंस में मार्केट गिरती हैं। तो देखिए घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और खासतौर से मैं तो ये कहूं कि जो लोग शेयर मार्केट में नए नए अभी काम स्टार्ट किए हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट किया हो शेयर मार्केट में और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, जो शेयर मार्केट में घुसने वाले हैं, वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा डर जाएंगे कि यार शेयर मार्केट में ऐसा भी होता है कि एक दिन के अंदर हमारे 1 लाख रुपए 80,000 बन जाएंगे, 1 लाख रुपए 70,000 बन जाएंगे। मतलब ऐसा देखने को मिला है और होता भी है। तो देखिए घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके लिए तो बल्कि एक अच्छा मौका है कि 1 लाख रुपए का चीज आपको 70,000, 75,000, 80,000 में मिल रहा है, तो आपके लिए एक तो मौका हुआ फिर। ठीक है ना? जो सामान, जैसे मान के चलिए 100 रुपए किसी चीज की कीमत है और वो किसी ने 100 पे ले रखा हो, उसका रेट गिर के 70, 75, 80 आ जाए तो उसके लिए डर हो सकता है। लेकिन जो नए हैं, ठीक है ना, जो खरीदार हैं, केवल जिन्होंने खरीद के रखा नहीं है, जो खरीदार हैं, उनके लिए तो यह एक सुनहरा मौका हो सकता है। ठीक है? अब जिसने 100 पे ले रखा है उसके लिए सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। वो कितना छटपटाता होगा कि यार मैंने 100 पे ले रखा था, आज के टाइम में ये 75-80 पे आ गया। तो यह एक छटपटाहट उसके अंदर हो सकती है।
लेकिन आपके लिए तो यह एक सुनहरा मौका है कि आपको वही सामान सस्ते में मिल रहा है, और यही हर स्टॉक के साथ हो रहा है। जितने भी स्टॉक आज के टाइम में गिर के नीचे आए हुए हैं, यह एक बहुत अच्छा मौका बन रहा है। देखिए, मैंने कुछ लगभग 1.5-2 महीने पहले कुछ वीडियोस बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि यह संभवतः मार्केट ऐसे लेवल पे जा रही है कि जो लोग नए स्टार्ट करने वाले हैं शेयर मार्केट, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। तो मौका ही है। अब कोई भी शेयर अगर जो 2000 का था, वो आप आज के टाइम में आपको अगर 1500 का मिल रहा है, तो यह एक मौका ही तो है आपके लिए, जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। जिन्होंने 2000 पे उस स्टॉक को लेके स्टोर किया हुआ है अपने पास, उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन नए लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नए लोगों के लिए तो बिल्कुल समझिए ये एक मौका ही है। नए लोगों के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। कितना भी दिन से कोई काम कर रहा हो, अगर उसने किसी स्टॉक प्राइस को 100 रुपए पे ले रखा है और आज के टाइम में 70-75 हुआ, तो उसके लिए टेंशन है, उसका सारा अनुभव बेकार है। यह एक अच्छा मौका है। आप अभी देखिए, घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है घबरा करके आप खरीदारी शुरू कर दें, लेकिन यह एक अच्छा मौका है। थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट को एक स्टेबल होने दीजिए, एक लेवल पे आने दीजिए। अभी मार्केट डाउन हुई है, अभी डाउन जाएगी। वैसे भी देखिए, मैंने करीब 1.5-2 महीने पहले बताया ही था कि मार्केट एक ऐसे लेवल पे जा रही है, दिख रही है जाती हुई, कि नए लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका आ सकता है। और देखिए, शुरुआत हो चुकी है। और मैंने ऐसा इसलिए नहीं बोला था कि मुझे कुछ ऐसा पता था कि वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन या फिर कहीं देशों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, इसकी वजह से होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मार्केट को देख रहा था, 2020 के पहले मार्केट इस लेवल पे थी, वह नीचे गई थी और नीचे से आई तो इस लेवल को पार करके इतनी हाई चली गई थी, ठीक है ना, इतनी हाई चली जा रही थी कि अब उसका गिरना तय था। कुछ ना कुछ होता ही है, यह शेयर मार्केट का रूल है। जब भी मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मार्केट को गिरना ही पड़ता है। और इसीलिए मैं कहता हूं, या अन्य लोग भी कहते हैं कि शेयर मार्केट की प्रकृति यह है कि ऊपर गई है तो नीचे आना है। तो इस समय नीचे को जा रही है, ठीक है ना, नीचे जा रही है, तो यह एक नए लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। वेट करिए, मार्केट को जहां तक जाती है वहां स्टेबल होने दीजिए, थोड़ा सा इक्वल आए, थोड़ा सा अप डाउन, थोड़ा सा अप डाउन ऐसे चले। और जब थोड़ा सा लगे कि अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं कि कब आप समझ सकते हैं, कब आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि अब मार्केट को ऊपर ही जाना है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है, उससे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई दिमाग भी नहीं लगाना उसमें ज्यादा। बस वो इंडिकेटर्स आप लगा लीजिए, उसमें आपको वो सब कुछ दिखा देगा। ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स आपके एप्लीकेशन के अंदर पड़े हुए हैं। चाहे किसी भी कंपनी का आप प्लेटफॉर्म यूज करें, जैसे मैं जीरोंदा का यूज करता हूं, लेकिन आप किसी भी कंपनी का यूज करेंगे एप्लीकेशन, किसी भी कंपनी के थ्रू करेंगे, तो उसमें ये सारी सुविधाएं होती है कि आप कुछ इंडिकेटर्स लगा लें और काफी कुछ इशारा वो आपको खुद करके बता देते हैं कि मार्केट गिरनी है या चढ़नी है। अब बात करते हैं कि क्या पुराने लोग जो हैं, वो लोग इस समय नुकसान में ही रहेंगे? जी नहीं, नहीं। पुराने लोग जो हैं, वो कैसे कमाते होंगे? उनके पैसे चूंकि फंसे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ऊपर रेट में ले रखा है, अगर कहीं पे नीचे रेट गिरा है तो ठीक है, उनका पैसा वो फंसा हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा कमाई वो इंट्राडे में कर लेते हैं, जो पहले से अनुभवी हैं। जैसे मान के चलिए, आज मार्केट गिरी, और जो अनुभवी हैं उनको पता है कि यार, जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि जब कुछ देशों के बीच में, भले उन देशों से अपना कोई मतलब ना हो, तब भी अगर लड़ाइयां छिड़ती हैं तो कभी भी शेयर मार्केट गिरती है। तो जिसको पता होगा कि आज सुबह से लड़ाई शुरू हुई है, तो वो अपना कोई भी स्टॉक, जैसे मान लीजिए 500 के रेट पे सुबह है, उसको बेच दिया। उसको पता है कि अब लड़ाई स्टार्ट हो गई है तो ये गिरेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है इस चीज का, कई बार उसने इस तरह की सिचुएशंस देखी हुई हैं। तो उसको पता है कि 500 के रेट पे है तो ये आज मार्केट गिरेगी, तो 500 के रेट पे पहले ही वो बेच देता है नहीं उसके पास। ये चीजें उनको अच्छी तरह से समझ में आएंगी, जो लोग पहले से कर रहे हैं। और जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि इंट्राडे एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम गिरती हुई मार्केट में भी उतना ही कमा सकते हैं जितनी चढ़ती हुई मार्केट में कमाते हैं। यानी मार्केट बढ़ रही है तो कमाना सबको समझ में आता है, सिंपल है। लेकिन जब मार्केट गिर रही है, उसमें कैसे कमाएंगे भाई, ये नए लोगों को नहीं समझ में आती बात। लेकिन इंट्राडे एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आपके पास माल है नहीं, लेकिन माल को पहले ही बेच सकते हैं। 500 का रेट उसका पहले से चला आ रहा है, तो 500 के रेट पे आपने सुबह बेच दिया, और 10 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे बाद जब उसका रेट डाउन गया, जैसा कि आप अंदाजा लगाए हैं कि मार्केट गिरेगी, अनुभवी लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, तो वो ऊंचे रेट पे बेच देंगे पहले ही,
माल है नहीं लेकिन माल बिक जाता है, और जब रेट नीचे जाता है तो वो खरीद लेते हैं। तो इंट्राडे में बस दो ही काउंट होता है, आपने कितने पे खरीदा और कितने पे बेचा। कब खरीदा कब बेचा इससे कोई मतलब नहीं होता है, बट अगर आपने सुबह बेचा है तो शाम तक आपने खरीदना ही है। ठीक है। मार्केट जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक को आपने 500 रुपए के रेट पे खरीद लिया, आपको लग रहा था कि आपने आपको लग रहा था कि मार्केट गिरेगी, ये 470-80 तक जाएगा, तो वहां तक गया तो आपको मुनाफा हुआ, आप बेच करके निकल गए। पर स्टॉक 20 रुपए, 500 पे बेचे आप, 480 पे खरीद लिए, तो 20 रुपए पर स्टॉक फायदा हुआ। 100 स्टॉक आपने लिए हुए हैं अगर फॉर एग्जाम्पल, तो 2000 रुपये आपके मुनाफे हो गए। लेकिन वहीं अगर स्टॉक गिरने की बजाय बढ़ गया, ठीक है ना, 500 का 520 हो गया, तो 20 रुपए पर स्टॉक बढ़ गया वो, फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको बेचे हैं तो वैसे ही छोड़ दें, वो आपको शाम तक खरीदना ही होता है, यानी 2000 रुपये का वाला लॉस आपको लेना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो ये है, तो एक्सपीरियंस लोग इस चीज को पहचान लेते हैं और वो उस तरीके से अपना मुनाफा बना लेते हैं। और मैंने भी बनाया, मैंने मुश्किल से आधे घंटे के अंदर जो भी मुनाफा था सेल करके ही ऐसे ही बनाया, मतलब पहले बेचा फिर थोड़ा लो गया तो खरीद लिया। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा चार्ट आपको दिखा देता हूं कि आज मार्केट गिरी कैसे है, कितनी तगड़ी गिरावट आई है, चार्ट के माध्यम से बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब कंप्यूटर पे नहीं बल्कि मोबाइल की ही स्क्रीन पे दिखा देता हूं। जब मार्केट को गिरता हुआ ही दिखाना है, ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर डीपली वर्क नहीं करना। ये हमने खोल लिया अपना जीरोंदा का प्लेटफॉर्म। अब मार्केट आप देख लीजिए, लगभग 4.78 एक समय ये दिन के टाइम में लगभग 5% या उससे ऊपर भी नीचे गिरा हुआ था। हालांकि आज मैं थोड़ा बिजी था, मैं बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन ये मैंने देखा था कि ये 5% से भी ऊपर गिरा हुआ था एक टाइम में। फिलहाल में ये 4.78 है, यानी 5% की गिरावट आप मान के चलिए। तो अब आप देख लीजिए लगभग स्टॉक गिरे हुए कैसे हैं ये आपको निफ्टी 50 का मैं दिखाता हूँ, ये निफ्टी 50 के स्टॉक हैं। ठीक है ना। अडानी पोर्ट 7.3%, एशियन पेंट 5%, एक्सिस बैंक 6%, बजाज ऑटो 2.8%, बजाज फाइनेंस 5.9%, बजाज फिनसर्व 5.5%, बीपीसीएल 6.7, 6.7। तो मार्केट ऐसे गिरी है, काफी तगड़ी गिरावट आई है। एक भी स्टॉक आपको प्लस में आज के टाइम में नहीं दिखेगा, आज के डेट में नहीं दिखेगा, मैं ये नहीं कहता आज के टाइम में। तो ये निफ्टी 50 की लिस्ट है। तो जब मार्केट गिरती है तो उसके अंदर सारे स्टॉक्स ही गिरते हैं। अब सोचिए कि अगर ये चीज सबको पता है, जिन लोगों को, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं मार्केट में, उनको पता है कि यार जब कहीं भी इस तरह का युद्ध जैसा स्थिति बनता है पूरे वर्ल्ड में, तो मार्केट गिरती है तो वो कोई सा भी स्टॉक बेच देंगे पहले ही, शाम तक वो खरीद लेंगे जब रेट कम हो जाएगा तो वो मुनाफा बना लेते हैं। अब नए लोगों के लिए मैं मौका कैसे है, अब नए लोगों के लिए मौका अब नए लोगों के लिए मौका कैसे है, मौका इसलिए है क्योंकि क्योंकि जैसे मान के चलिए कोई स्टॉक मैं खोल लेता हूँ, जैसे इंडसइंड बैंक है, ठीक है ना, इसको मैं खोल लेता हूँ। इस चार्ट के माध्यम से मैं बताता हूँ। एक बैंक है ये इंडसइंड बैंक, आपने नाम सुना होगा, काफी बढ़िया बैंक है। अब देखिए ये 1 ईयर का चार्ट है इसका। तो ये देखिए ये कब का है, 2021, 16/4/2021 का रेट है 818 रुपये, 818 रुपये 19/4/2021, नीचे आपको डेट दिख रहा होगा। अब ये बढ़ के कहाँ तक गया था, 19/4 के डेट से 1243 रुपये 29/10/2021 में चला गया था। ठीक है ना, 819 से लगभग 1.5 गुना गया। अब देखिए वही स्टॉक अपने को फिर इस रेट पे आ गया, फिर इसी रेट पे आ गया ना, ये 820-21 पे चला गया था 24/12/2021 को, यानी एक साल के अंदर अंदर ही ये 1.5 गुना गया, फिर नीचे आ गया। अब फिर देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर एक मौका अपने को ये दे रहा है, नीचे आ रहा है ना। ये आज के डेट में देखिए, ये आज की गिरावट है। एक दिन का चार्ट मैं आपको खोल के अभी दिखा दूंगा। अब आज के डेट में ये 934 जा करके और 870 पे आया है, फिलहाल 875 पे ये ट्रेड कर रहा है, यानी इसका करंट प्राइस ये है। तो यह एक अच्छा मौका है आपको, अब टेंशन नहीं लेना। आपको कम से कम इतना तो दिख रहा है कि भैया ये ऊपर भी जाता है और आज के डेट में ये नीचे के रेट पर मिल रहा है, तो इसको आप ले सकते हैं बिंदास होकर के।
ठीक है ना। घबराना तो उनको है जो इन्होंने ऊपर ले रखा है, जिन्होंने ऊपर के रेट में खरीद रखा है, जिन्होंने यहाँ खरीद रखा है, यहाँ पे जो क्रॉस लाइन आपको दिख रही होगी, जिन्होंने यहाँ खरीद रखा हो, यहाँ खरीद रखा हो, ये उनके लिए टेंशन हो सकता है। आपको तो नीचे के रेट में मिल रहा है तो आपके लिए तो ये अच्छी बात है, जो लोग नए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 ये है। अब आप देख लीजिए, आपको 2020 में एक बार मैं ले चलता हूँ। ये देख लीजिए 2020 20/1/2021, ये जनवरी 2021 का चार्ट है। रेट आप देखिए दाहिने साइड में ऊपर 12,423 रुपये निफ्टी चल रहा था, लगभग मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 2020 के उसके बाद 2020 के मार्च में, ये 23 मार्च 2020 का रेट है 7500, ठीक है ना। अब आप देख लो 12,400 से 7500 के रेट तक आया था, ठीक है 2020, यानी ये हाईएस्ट था। 2020 का जो जनवरी का रेट है 12,400, ये हाईएस्ट रेट था लगभग में। इससे पहले मार्केट नीचे से ही बढ़ती हुई आ रही थी, ठीक है। अब यहां से आप देखो, मैं दिखा रहा हूं आपने, यहां से मार्केट आप देखो कैसे बढ़ती गई है, दिख रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट मार्केट कैसे बढ़ती हुई जा रही है। बिल्कुल देखो आप, ये यहाँ पे आ गया 18/2/2021 में 15,000 पहुंच गया, 19/10/2021 में ये 16/2/2021 में 15,400 पहुंच गया, 18/10/2021 में 18,600 तक पहुंचा था ये, ठीक है ना। आप सोचो कितना ज्यादा, 7,000 गया था, 7,000 का डबल गया, 7 दूना 14 और उसके ऊपर चला गया, 18,600 तक गया था। उसके बाद ये लगातार ऊपर नीचे ही चल रहा था। अब जाके ये गिरावट, यही इतनी बड़ी चढ़ावट जो थी ना रेट की, यही देख करके मैंने पीछे अपने वीडियो में बोला था कि मार्केट को गिरना ही है, अब कब गिरती है ये देखना होगा। तो देखिए मार्केट तो देखिए मार्केट गिर रही है, ठीक है ना। अब कहाँ तक गिर के जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, कि 2020 जैसी सिचुएशन आएगी या फिर 2007 में बहुत ज्यादा मार्केट गिरी थी उस तरह की सिचुएशन आएगी। तो फिलहाल मार्केट ही है, देखिए ये नीचे खुला ही है। अभी ये रेट ये परसों का था जो 17,070 के आसपास, वो आज नीचे ही खुला है, यहाँ पर खुला हुआ है मार्केट 16,500 पे। और अभी फिलहाल की क्लोजिंग जो है आप देख सकते हैं 16,247 रुपये। तो हो सकता है मार्केट और गिरेगी। तो घबराना किसी को नहीं है, जो लोग पहले से मार्केट में है, जिनके पास पैसे हैं। जैसे मान के चलिए मैंने अगर 1 लाख रुपए का कोई स्टॉक ले रखा है और मुझे उस स्टॉक की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना, वो स्टॉक मेरा पड़ा हुआ है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख का है। मुझे इस विश्वास से मैंने अगर इस विश्वास से उसको लिया था कि 1 लाख का है तो मुझे इसको 1.5 लाख बनाना है साल भर के अंदर, या 1.5 साल के अंदर, या 2 साल के अंदर, कि ये 1.5 लाख होगा तो बेचूंगा, 2 लाख का होगा तो बेचूंगा। तो कोई नहीं, 1 लाख का 70-80 हजार भी हो गया तो कोई बात नहीं। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ कि कभी भी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा शेयर मार्केट में मत लगाइए, किसी से कर्ज लेकर के मत लगाइए, चाहे मुनाफा कितना भी शेयर मार्केट में होता है, बट ये रिस्की होता है। क्योंकि ऑन द स्पॉट मौके पर आपको पैसा अगर नहीं मिल पाए, 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपए हो तो उस टाइम बेचना पड़े मजबूरी में, तो वो नुकसान है आपके लिए। तो वैसा ही पैसा आप लगाएं जो आपके पास सेविंग में हो, जो आपके पास अनयूज्ड रूप में रह सकते हैं, उस पैसे को लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। तो कुल मिलाकर के नए लोगों के लिए मार्केट में एक अच्छा मौका बन रहा है। इतनी बड़ी मार्केट की गिरावट हुई है कि सब लोग पैनिक हो रहे हैं, लेकिन पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने भी बहुत सारे स्टॉक ले रखे हैं और वो गिरे हैं नीचे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आई बिलीव कि ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर आप शेयर मार्केट में या फिर हमारी अन्य कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको उसमें जानने को सुनने को मिलेगा। कुछ काम की ही बातें हुआ करती हैं हमारी वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगी। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय।